बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुआशरती बिगाड़ और नौजवान। सवाल: मीडिया, टीवी, डिश, इंटरनेट, अखबार व जरायद ये सब औरत को तशहीर का मौसर जरिया समझते हुए खूब इस्तेमाल करते हैं। ये नौजवानों के जज्बात को भड़काने और गुमराह करने का बायस है। दूसरी तरफ दीन और मुआशरे का तकादा कि नौजवानों को पाक पाज होना चाहिए, जो कि कड़ी आजमाइश है। इस्लाम का वाज़ेह हुक्म है कि जो नौजवान इस्तात वो ताकत रखता हो वो निकाह जरूर करे, लेकिन जालमाना सरमायादाराना निज़ाम के तहत हमारा माशरा ये कहता है कि पहले लड़का खुद कफील हो और फिर शादी हो। इस तरह कैरियर बनाते बनाते एक फर्द को काफ़ी अरसे तक इंतजार करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि भूख प्यास के बाद जिनसी तस्कीन इंसान की फिक्री ज़रूरत है। सवाल यह है कि क्या हमें किसी नए खानदानी निज़ाम की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें नौजवान को करप्ट होने से बचाया जा सके। मौजूदा हालात में इस्लामी अहकामात के मुताबिक हम जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। आपने अपने सवालात के जरिए जिस अहम पहलू की तरफ मुतवज्जह किया है वो शरीयत के मकासद में से एक मकसद है, यानी सालहियत के साथ नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़। इस्लाम वाहिद दीन है जो ख़ानदानी ज़िंदगी को ईमान की तकमील और तक़वा के हुसूल के लिए एक शर्त करार देता है, और सीरत ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात साबित है कि जो निकाह का इनकार करता है सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी उम्मत में शुमार नहीं फरमाते। कुरान का मुताला करें तो वो ये तालीम देता है कि अगर रिश्ता निकाह कायम किया जाएगा तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में वुसअत और बरकत पैदा करेंगे। अबलाग आमा और ज़िंदगी के मामलात में जिस तरह औरत को बतौर एक मरगूब शे बनाकर पेश किया जा रहा है और आम तलीमी माहौल में मखलूत तलीम जिस चीज़ को फ़रोग़ दे रही है वो हया और पाकबाजी की ज़िद कही जा सकती है। ऐसे माहौल में एक नौजवान का नफ्स के फितनों से महफूज रहने का एक मसनू ज़रिया वही है जिसका आपने जिक्र किया, यानी निकाह। लेकिन हदीस से ये बात भी साबित है कि अगर कोई नौजवान ऐसा करने की सलाहियत न रखता हो तो फिर वो अपने अखलाक व किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़े को बतौर ढाल इस्तेमाल करे। ज़ाहिर है रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा खुफिया मामला है जिसका किसी और को इल्म नहीं हो सकता, और गैर महसूस तौर पर रोज़ा इंसान को बदनिगाही, बदख्याली, बदज़बानी, गर्ज हर बुराई से महफूज रखता है। इसलिए अगर हफ्ते में 2 मरतबा यानी पीर और जुमेरात को आम दिनों में रोज़ा रखा जाए तो उससे वो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा होगी जो एक नौजवान को बेरा रवी से महफूज रख सकेगी। ये बात भी दुरुस्त है कि हमें एक नए ख़ानदानी तस्वुर की ज़रूरत है जिसमें नाम नहाद मशरक़ी रवायात तस्वुर से हटकर कुरान व सुन्नत की बुनियाद पर ख़ानदान को कायम किया जाए। देखा गया है कि वो घराने भी जो खुद को दीनी घराने कहते हैं, शादी ब्याह के मामले में बड़ी हद तक अपनी बिरादरी की बाज़ जाहिलाना रवायात और बिलखुसूस मुआशी बुनियाद पर रिश्ते को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि हदीस में जो 4 मयार तजवीज़ किए गए हैं उनमें हुस्न, दौलत, नसब तीनों पर तकवा और दीन को ज़्यादा अहमियत दी गई है। कुरान करीम ने ऐसे नौजवानों की शादी के हवाले से जो शादी की उम्र को पहुँच चुके हों लेकिन वसाइल न रखते हों उनके अहले खाना, अहले मुआशरा और रियासत तीनों को ज़िम्मेदार ठहराया है। चुनांचे एक मिसाली इस्लामी रियासत में इस रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि वह मुजरब नौजवानों को निकाह के लिए वसाइल फराहम करे, और ऐसे ही मुआशरे की ज़िम्मेदारी होगी कि वो ऐसे अफराद के लिए मिलकर सहूलतें फराहम करे। आज तहरीक इस्लामी की तरजीहात में भी इस अहम बात को शामिल होना चाहिए ताकि वो नौजवान जिनकी तरबियत किरदार में साल साल सर्फ किए जाते हैं आजमाइश का शिकार न हों। रिश्ता करते वक्त मुआशी आसूदगी की शर्त पर भी मुतवज्जह करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कोई नौजवान अचानक अपने शोबे में आला मकाम हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए कम वसाइल के बावजूद निकाह में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जिसको खुश करने के लिए रिश्ता किया जाएगा वो कायनात के तमाम ख़जानों का मालिक है और वो इंशाअल्लाह ज़रूर रिज़्क़ में बरकत देगा।